Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So in this video I'm going to discuss about important MCQs class 6 science chapter 4 sorting material into groups. आज हम क्या करने वाले हैं 20 MCQs करेंगे जो कि इस चैप्टर के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो ऊपर लिंक हो रही होगी पॉपअप, उसे क्लिक करके जल्दी से चैप्टर भी पढ़ लेना ताकि आपकी जो रिवीजन है एमसीक्यू की वो डबल हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है कॉपर मेटल इज अ। कॉपर मेटल को क्या कहा जाता है? ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल, ऑर्नामेंटल मटेरियल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट या फिर हाईली मैग्नेटिक मटेरियल। तो व्हाट इज द राइट आंसर? जल्दी से सोचो, अपने स्कोर भी काउंट करो। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको 100 में से 100% मार्क्स लाने हैं इसमें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। देखो कॉपर को कैसा मेटल माना गया है, इसमें से राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से गेस करो। यस, सी इज द राइट आंसर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कॉपर को गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्यों माना गया है? बिकॉज जो कॉपर होता है वो हीट को जल्दी कैच कर लेता है और हीट उसके लिए जो हीट की बचत जो है ना वो जल्दी होती है। क्योंकि आप देख रहे हो, आप देखते होंगे आपके जो आजकल जो पैन आता है, कुछ इस तरीके का पैन होता है, उसके जो नीचे वाली सरफेस होती है ना वो जो है कॉपर से कोटेड की हुई होती है, पूरी सरफेस कोटेड की होती है, ताकि जो आपकी जो फ्लेम है, जो आग जल रही है नीचे, वो उस कॉपर में उस हीट को पकड़ ले, जल्दी कैच कर ले और आपकी जो गैस है, सिलेंडर है, वो बच जाए, हीट ज़्यादा खपत ना हो। तो कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट को कैच करने वाला। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। इसमें से ना 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है रिलेटेड नहीं है किसी चीज से। फर्स्ट ए ऑप्शन है इंक, मिल्क, हनी या ऑयल। इसमें से सबसे अलग ग्रुप बताना है, सबसे हट के ही ये है, तो बताओ कौन सा होगा? इंक, मिल्क, हनी, ऑयल। क्या इसमें लॉजिक लग रहा है? तो राइट आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। ऑयल। ऑयल इज द राइट आंसर बिकॉज इसके पीछे का हम रीजन जानते हैं। इंक जो होती है वो भी डिजॉल्व हो जाती है वाटर में, मिल्क भी डिजॉल्व हो जाता है, हनी भी डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन ऑयल जो होता है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। तो इसमें से आपको डिफरेंट देखना था, सबसे डिफरेंट क्या है? ऑयल है। ठीक है। 3 क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इसमें से आपको ये 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इसमें से इनकरेक्ट कौन सी है उसे टिक करना है। विनेगर डिजॉल्व इन वाटर, सैंड सेटल डाउन इन वाटर। क्या जो सैंड होती है, मिट्टी होती है, वो जो पानी के नीचे है ना वो बैठ जाती है। तो ये क्या सही है? बिल्कुल सही है, सेटल डाउन हो जाती है। विनेगर जो है डिजॉल्व हो जाता है वाटर में, ये भी सही है। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन वाटर। जो वुड का जो टुकड़ा होता है वो पानी में तैर रहा होता है, या फिर चौक जो है वो डिजॉल्व हो जाती है वाटर में। तो आपको इन दोनों में से बताओ बताओ बताओ, ये भी मुझे सही लग रहा है। राइट आंसर आपको क्या लग रहा है? यस, डी इज द राइट आंसर और डी इज द इनकरेक्ट आंसर, बिकॉज चौक जो होती है वो डिजॉल्व वाटर में नहीं होती है, वो डिजॉल्व नहीं हो पाती है चौक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ वन विल शो अ मेटेलिक लस्टर। लस्टर मतलब होता है ना चमक, लस्ट करना, चमक देना। ठीक है। तो विच वन विल बी शो अ मेटेलिक सरफेस। इसमें से कौन सा मेटेलिक जो है लस्टर कर रहेगा? एनी सरफेस ऑफ अ मेटल। कौन सी मतलब मेटल की सरफेस जो है चमकेगी? कोई भी सरफेस हो सकती है मेटल की, या फिर फ्रेशली कट सरफेस ऑफ द मेटल जो अभी फ्रेश कट हुआ हो, या फिर फ्रेशली कट सरफेस ऑफ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल तो ऑब्वियसली कट हो जाना चाहिए गाइस, क्योंकि नॉन मेटल लस्टर करता ही नहीं है। सरफेसेस ऑफ ऑल मटेरियल, सारी मटेरियल्स ही लस्टर करेंगी, चमकेंगी। तो इसका राइट आंसर आपको क्या लगता है? इसका राइट आंसर बी होगा, बिकॉज जो फ्रेश कट होती है ना मेटल, वो बहुत ज्यादा लस्टर करती है, बहुत ज्यादा शाइन करती है। तो राइट आंसर क्या होगा? फ्रेशली कट जो नई फ्रेश कट हुई होती है ना, वो सरफेस मेटल की बहुत ज्यादा लस्टर करती है। क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑयली थिन पेपर। ऑयली पेपर होता है सीट को, वो पेपर क्या कहलाया जाएगा? ऑयली पेपर एक्चुअली पूछा गया है, ऑयली पेपर क्या कहलाया जाएगा? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलेशेंट, ओपेक या फिर कैन नॉट बी प्रिडिक्ट। हमें कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये है। तो बताओ आपको क्या लगता है, जब ऑयली पेपर होता है ना वो कैसा होता है, किस तरीके का होता है? व्हाट इज द राइट आंसर? यस, बी इज द राइट आंसर, बिकॉज ट्रांसलेशन क्या होता है? धुंधला सा दिखना। ठीक है। ट्रांसलेशन मतलब होता है जिसके आर पार अगर हम देखते हैं तो उसके आर पार बहुत
कम लाइट जो है पास होती है। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट वो होता है जिससे हम एकदम ढंग से देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, इसका एग्जाम्पल क्या है? एयर। एयर क्या है? ट्रांसपेरेंट है। ग्लास भी ट्रांसपेरेंट है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आप कमेंट में जरूर बताओ गाइस, ठीक है। ओपेक में भी आप बता सकते हो, ओपेक जिसमें हम बिल्कुल भी नहीं देख पाते आर पार, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वुड हो सकती है, और बता सकते हो आप ब्लैक बोर्ड हो सकता है, उसके आर पार नहीं देख पाते हम, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ सेट ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। इसमें से आपको बताना है कौन सा ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा। अभी हमने पीछे बात की ट्रांसपेरेंट मटेरियल किसको कहते हैं? जिसके आर पार हम बिल्कुल अच्छे से देख पाए। तो आगे आपके लिए बिल्कुल आसान सा आंसर देने के लिए आपको ग्लास और एयर, वाटर एंड ग्लास, वाटर एंड एयर, या फिर ऑल ऑफ दीज। इसमें से मुझे तो लग रहा है कि ऑल ऑफ दीज आएगा। आपको क्या लगता है? यस, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ग्लास से भी हम अच्छे से देख सकते हैं आर पार, एयर से भी देख सकते हैं, वाटर से भी देख सकते हैं, ग्लास से भी देख सकते हैं, एयर से, ये सारी तीनों चीजें से हम देख सकते हैं। यस। 7th क्वेश्चन है, चूज द ओपेक ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से ना ओपेक ऑब्जेक्ट ढूंढना है। अब ओपेक ऑब्जेक्ट अभी बात की थी हमने, जिसके आर पार हमें कुछ नहीं दिखाई देता। तो इसमें से बताओ। एयर तो अभी हमने पढ़ा है ट्रांसपेरेंट है, ग्लास भी पढ़ा है, वाटर भी पढ़ा है। तो अब तो आपके लिए इजी हो गया। चारकोल, चारकोल इज द राइट आंसर। चारकोल जो होता है उसके आर पार हम नहीं देख पाते, है ना, ब्लैक ब्लैक कलर का होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑब्जेक्ट साइंस। इसमें से जो है ना विच ऑब्जेक्ट साइन करेगी, मतलब कि चमकेगी। कौन सी ऑब्जेक्ट जो है ना ज्यादा चमकेगी। प्लास्टिक के टॉय तो आपने यूज किए ही होंगे, वो तो साइन करते ही नहीं है, लस्टर करते ही नहीं है, तो ये भी कट हो गया। क्लॉथ्स जो होती है वो क्या चमकती हैं? स्टील स्पून, स्टोन पीस, पत्थर का टुकड़ा, बताओ बताओ कौन सा राइट आंसर होगा। यस, स्टील स्पून, ऑब्वियसली स्टील स्पून इज द राइट आंसर। जब आपने देखा होगा स्टील की चम्मच खाते हो आप, चमक आता है ना, उसमें काफी साइन कर रही होती है। कॉटन के कपड़े में तो नहीं होता, स्टोन पीस में भी नहीं होता, ठीक है। ये दोनों कट गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर। जो वाटर में सॉल्युबल करता ही नहीं है, इसका बताना है। अल्कोहल, सोडियम क्लोराइड, कोकोनट ऑयल, या फिर शुगर। बताओ गाइस कौन सा जो है ना वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। ऑब्वियसली अगर ऑयल आ जाए ना तो ऑयल इज द राइट आंसर। ऑयल कभी वाटर में सॉल्युबल हो ही नहीं सकता, इनसॉल्युबल, तो ऑयल इज द राइट आंसर। बाकी अल्कोहल, सोडियम क्लोराइड भी लिक्विड पार्ट होता है जो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, शुगर भी हो ही जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, अन आयरन नेल जो होती है, आयरन की जो कील होती है ना, इज केप्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड। हम इन चारों में से ना हमने क्या किया, आयरन नेल को रखा। उसके बाद इन विच केस वुड यू लूज, वो जो आयरन नेल है ना वो अपनी चमक खो देगी और बिल्कुल डल हो जाएगी। कौन से ऐसे लिक्विड में रखने से ऐसा होगा? मस्टर्ड ऑयल, सॉफ्ट ड्रिंक, कोकोनट ऑयल, या फिर केरोसिन। बताओ बताओ बताओ। यस, सॉफ्ट ड्रिंक। यस, सॉफ्ट ड्रिंक इज द राइट आंसर, बिकॉज सॉफ्ट ड्रिंक की कुछ ऐसे इसमें कुछ ऐसे एसिड होते हैं, कार्बोनिक एसिड होते हैं, जिसकी वजह से अगर आप नेल जो होते हैं, आयरन के नेल जो होते हैं उसको रखोगे ना, तो जो आपकी नेल है वो अपना साइन, जो लस्टर पार्ट है वो खो देगी और डल हो जाएगी। तो सॉफ्ट ड्रिंक में नेल रख के देखना, अगर आप रखते हो तो उसमें एसिड पाया जाता है, बिकॉज सो। मस्टर्ड ऑयल में रख सकते हो, कोकोनट ऑयल में भी रख सकते हो, केरोसिन में कुछ नहीं होगा। सॉफ्ट ड्रिंक में जो आपकी नेल है वो खराब हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 11, इन जनरली वी हैव सीन आयरन रॉड प्रेजेंट इन विंडो। विंडो में ना आपने देखा होगा ऐसी विंडो होती है, हम बनाते हैं ऐसे विंडो, तो उसमें ना ऐसे देख रहे हो आप, जो रॉड होती है ना ऐसे लगी होती है विंडो में ऐसे। तो ये जो होती है ना वो किससे बनी होती है? आयरन से बनी होती है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इट यूज इट, यहाँ पे क्यों लगी होगी आयरन, क्या प्रॉपर्टी होगी इसके पीछे? ओपेक हो जाता है, या फिर लस्टर करती है, चमक आती है। तो पहली बात ओपेक तो होगा नहीं, क्योंकि जगह जो है ना काफी ब्लैंक है यहाँ पे, ठीक है, तो ओपेक तो होगा नहीं, तो ओपेक तो कट कर देते हैं। चमक तो ज्यादा देर तक रहती ही नहीं है, तो चमक की तो बात ही नहीं है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अगर गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कैच कर लेगा तो हमारा घर तो इलेक्ट्रिसिटी जो है तारों को जो लगाने की बजाय हम इस रॉड में ही ना लगा ले,
तो ये भी नहीं होगा। तो रीजन क्या है, आंसर है हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। आयरन जो है ना वो काफी हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जिस वजह से विंडो में, डोर में हम आयरन के जो है गेट लगाते हैं और रॉड्स भी लगाते हैं, ठीक है, हार्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 12, बोजो वांट्स टू नो द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बोजो जो है ना वो जानना चाहता है नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। देखो, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, एमोमीटर, इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन हो सकती है। राइट आंसर क्या होगा, इसमें से पूछा गया है अगर हमें लिक्विड की डेंसिटी जाननी है ना तो हमें किस, ये जो नाम है कौन सा, हमें किस नाम से हमें पता चलेगा। देखो, हाइड्रो सबसे मतलब जो वाटर होता है ना उसका मतलब होता है हाइड्रो, हाइड्रो लगा होता है उसके पीछे, हाइड्रोजन ऐसे है ना। तो लिक्विड की बात आ रही है तो हाइड्रो तो लगा ही होगा, तो यस हाइग्रो नहीं होगा, हाइड्रो होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ए। हाइड्रोमीटर यूज होता है डेंसिटी नापने के लिए लिक्विड की। अब देखो ये पढ़ो, इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोमीटर यूज होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड जानने के लिए, बैरोमीटर यूज होता है किसी एटमॉस्फेयर प्रेशर को जानने के लिए, और एयर प्रेशर को जानने के लिए बैरोमीटर यूज किया जाता है, ठीक है, एनवायरमेंट में कितना प्रेशर है एयर का। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर क्या करता है, हाइग्रोमीटर ना ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी और वाटर वेपर जो हमारे एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ना, वो हाइग्रोमीटर के द्वारा जांच कर देते हैं कि कितनी ह्यूमिडिटी है, कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है। और एमोमीटर क्या करता है, करंट को सर्कुलेट करने में जांच करता है कि मेजर करने में कितना करंट फ्लो हो रहा है कौन से वायर से, तो वो एमोमीटर का काम होता है, ठीक है। आपको सारी नॉलेज पता चल गई। क्वेश्चन नंबर 13, द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इन मैक्सिमम इन। इसमें ना पार्टिकल्स में स्पेस बताना है आपको कि किस में ज्यादा होता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, या फिर सॉलिड और लिक्विड दोनों में। व्हाट इज द राइट आंसर, बताओ गाइस, राइट आंसर बताओ। राइट आंसर गैस होगा गाइस, क्योंकि देखो सोडियम सॉलिड जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड कैसा होता है, एकदम ठोस होता है। अगर आप सॉलिड का जैसे आप टुकड़ा ले रहे हो एक सॉलिड का, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो काफी काफी चिपके हुए होते हैं ऐसे, ध्यान से देखो ऐसे। इसमें ना गैप नहीं होता बिल्कुल भी, बिल्कुल भी गैप नहीं होता गाइस, ठीक है, तभी वो ना काफी हार्ड होते हैं। बिल्कुल भी गैप ना होने की वजह से हार्ड होते हैं। लिक्विड में कैसा होता है ना, थोड़े थोड़े दूर होते हैं ऐसे, ऐसे लिक्विड में दूर होते हैं ताकि वो इतना हार्ड नहीं होते, ठीक है। और गैस में जो है ना सबसे ज्यादा होते हैं। गैस तो बिल्कुल हल्की होती है, उड़ी जाती है, तो इसमें तो होते पार्टिकल्स ऐसे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे ऐसे, और एक यहाँ पे हो गया, तो एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, ऐसे बहुत दूर 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 दूर। तो यहाँ पे पूछा गया स्पेस, पूछा गया पार्टिकल्स के बिटवीन कितना ज्यादा है, गैस का आपने देखा कितना ज्यादा है, ठीक है। ओके, the 14th question, if you have to select a handle made of different materials from your screwdriver। screwdriver क्या होता है गाइस, screwdriver आपने देखा है, इस तरीके का होता है, नट कसने का, ऐसे बना होता है वो कुछ इस तरीके का, ठीक है। उससे आपने देखा होगा ऐसे नट कसे जाते हैं, ऐसे स्क्रूड्राइवर होता है, स्क्रू कसने का, ये ऐसे बना होता है ना। तो ये जो पीछे का हिस्सा होता है ना, ये पूछा गया है कि आपको अगर वो पकड़ना है, इस हिस्से से पकड़ते हैं हम स्क्रू ड्राइवर को, तो ये जो हिस्सा है वो किस मटेरियल से बना होना चाहिए। तो आप कौन से मटेरियल प्रेफर करोगे, स्टील, वुड, रबड़, या फिर थर्मोकॉल। व्हाट इज द राइट आंसर, कौन सा राइट आंसर होगा बताओ। जो स्क्रू ड्राइवर होता है ना उसके लिए सबसे बेटर होता है वुड। आपने देखा भी होगा काफी जगह ना पीछे वुड ही लगा होता है, लकड़ी या फिर प्लास्टिक लगा होता है, क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। हीट से इसको अगर हम हीट अगर लग रही है तो ये पीछे हमारे हाथ को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो वुड और या फिर हम कह सकते हैं प्लास्टिक, इस तरीके से अगर हम करेंगे तो, क्योंकि इंसुलेटर होते हैं ये हीट को अट्रैक्ट नहीं करते। बैड जो होती है इसकी बैड होती है, ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, गिवन बिलो आर द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स। इसमें ना गिवन बिलो है ऑब्जेक्ट्स के नाम, पिक आउट द ऑड वन, सबसे अलग आपको ऑड वन बताना है। एल्यूमिनियम, सल्फर, आयरन, कॉपर। व्हाट इज द राइट आंसर, किस वजह से ये ऑड वन आउट होगा, इसका राइट आंसर होगा सल्फर। एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर जो है ये तो मेटल होते हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ये किस में आते हैं, ये मेटल होते हैं, ठीक है।
और ये जो सल्फर होता है ना, ये नॉन मेटल होता है। क्या होता है? सल्फर नॉन मेटल होता है, ठीक है। इसी वजह से सबसे अलग छाटना था, तो सल्फर इज अलग है। क्वेश्चन नंबर 16, शॉपकीपर यूजुअली प्रेफर टू कीप द मटेरियल इन। शॉपकीपर्स होते हैं जो अपने सामान को किसके अंदर रखना प्रेफर करेंगे? ट्रांसलेशेंट कंटेनर, ओपेक कंटेनर, ट्रांसपेरेंट कंटेनर या फिर वुडन रैक। तो देखो इसका राइट आंसर होगा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिखना। तो जो आपने देखा होगा दुकानों में ना कांच के रखे होते हैं बर्नी, जिसमें हमने बिस्कुट रखा होता है, नमकीन रखा होता है, जो भी चीजें अंदर रखी होती है ना, वो जो आर पार दिख जाती है, तो शॉपकीपर जो है आसानी से उसको आसान हो जाता है सामान को देना। तो ट्रांसपेरेंट कंटेनर का यूज करा जाता है शॉपकीपर के द्वारा। क्वेश्चन 17, गिवन बिलो आर द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के नेम दिए गए हैं, उसमें आपको ऑड वन पिक आउट करना है, ठीक है। ऑड वन मतलब सबसे अलग, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट, शुगर। बताओ गाइस राइट आंसर। सोचो 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 क्या होगा, और बताओ। यस, सैंड इज राइट आंसर, बिकॉज सैंड क्या होती है, देखो सॉल्ट और कॉपर सल्फेट और शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, काफी क्रिस्टल होते हैं, कुछ इस तरीके के, ऐसे डब्बे डब्बे जैसे होते हैं, ठीक है। मगर जो सैंड होती है, मिट्टी होती है ना, वो क्रिस्टल नहीं होती है, वो कुछ गोल गोल होती है, छोटी छोटी, ठीक है। पार्टिकल्स जो होते हैं ना सैंड के, वो गोल गोल होते हैं। सो देखो कॉपर सल्फेट कैसे दिखता है, हमें कुछ इस तरीके का दिखता है कॉपर सल्फेट। जिसको नहीं पता होगा, कॉपर सल्फेट कुछ इस तरीके का होता है। ये भी शुगर और सॉल्ट की तरह ही दिखता है। तो ये भी कॉपर सल्फेट सेम ही हुआ। सैंड जो है वो जो है ऑड वन आउट हो गया, सबसे अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, बोजो आस्क अ क्वेश्चन टू पहेली दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो आपको इसमें गुड कंडक्टर ऑफ हीट बताना है। बताओ इसमें से गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्या होगा? मतलब कि जो हीट है ना, वो अट्रैक्ट कर जाएगी किसके साथ? वुड के साथ, ग्लास के साथ, ग्रेफाइट के साथ या फिर रबड़ के साथ। बताओ, ये तो बहुत इजी है। यस, ग्रेफाइट इज राइट आंसर, बिकॉज ग्रेफाइट जो होता है वो नॉन मेटल जरूर होता है, इंसुलेटर में जरूर आता है, लेकिन ये एक तरीके से गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी माना जाता है। तो इसीलिए ग्रेफाइट जो पेंसिल की नोक होती है उसके आगे लगा होता है ना, ग्रेफाइट पेंसिल की नोक के आगे, उसे कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। ये क्या बोलते हैं इसको, नॉन मेटल होता है, बट ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट में आता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट अबाउट प्योर वाटर। यहाँ पे वाटर नहीं, प्योर वाटर पूछा है, ठीक है। सही से देखो, प्योर वाटर, ठीक है। देखो इस प्योर वाटर के ऊपर बताना है कि प्योर वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है या फिर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, या फिर सेमी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर बिहेव लाइक सुपर कंडक्टर। सो इसका राइट आंसर होगा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज जो प्योर वाटर होता है ना, वो बिल्कुल प्योर होता है, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं दिखती, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होगी ना, तो उसमें जो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो कैच नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम टैप वाटर लेते हैं, जो नल में पानी आता है, उससे क्या होता है कि उसमें सॉल्ट होते हैं, काफ़ी कैल्शियम होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बहुत सारी तरीके की इम्प्योरिटीज में सॉल्ट भी आ जाता है। तो टैप वाटर में ना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भरना, अगर यहाँ पे टैप वाटर लिखा हो ना, टैप वाटर, ठीक है, टैप वाटर लिखा हो तो क्या आएगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट प्योर वाटर में ना हमेशा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आता है, ठीक है। अभी आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। इसमें से आपको बताना है कौन सा वाटर में सॉल्युबल नहीं करेगा। बताओ गाइस, टर्मरिक पाउडर, कॉमन सॉल्ट, ग्लूकोज, या फिर सारे ही सॉल्युबल हैं, ऐसा कैसे हो सकता है बताओ। देखो राइट आंसर ना टर्मरिक पाउडर होगा। सॉल्ट जो है वो भी हमें पता है कि वाटर में डिजोल्व हो जाता है, ग्लूकोज भी हो जाता है, लेकिन जो टर्मरिक पाउडर होता है ना, उसके पार्टिकल्स जो है ना, हमारी जो ग्लास होता है ना, उसके नीचे रह जाते हैं टर्मरिक के, ठीक है। तो इसलिए टर्मरिक पाउडर वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। तो आज के क्वेश्चंस आई होप आपको अच्छे लगे हों तो जरूर शेयर करना गाइस, और कमेंट में जरूर बताना, लाइक करना मत भूलना इस वीडियो को। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो जरूर 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 शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।